स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। मध्य प्रदेश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जुमेराती पोस्ट ऑफिस पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया। सीएम शिवराज ने कहा कि पोस्ट ऑफिस विलीनीकरण के आंदोलन में संघर्ष का प्रतीक है। जुमेराती पोस्ट ऑफिस में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक हर घर, हर मोहल्ले, हर गली में हमारा तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। सीएम ने तिरंगा झंडा फहराने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया। धार जिले में 300 करोड़ के निर्माणाधीन कारम डैम में लीकेज के मामले में कांग्रेस ने 8 सदस्यों का जांच दल गठित किया है। जांच दल मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच कर पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेगा। कांग्रेस का दावा है कि डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कारम डैम का रिसाव रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने धार कलेक्टर और अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। कहा कि जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब आपको सामने आके सारी कठिनाइयों से लड़ना होता है। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, अपनी तत्परता का प्रयोग करते हुए हमें जनधन पशुधन की रक्षा करनी है। और सीएम ने कहा कि परीक्षा की है। धार जिले के कारम डैम का रिसाव रोकने के लिए सेना ने कमान संभाल ली है। वहीं प्रशासनिक टीम भी मुस्तैद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिचुएशन रूम से खाली कराए गए एक गांव की वस्तुस्थिति की समीक्षा की। इस बीच उन्होंने बांध में रिसाव को लेकर विशेष बैठक की। सीएम ने सिंचाई परियोजना के निर्माणाधीन बांध से जनता की सुरक्षा के निर्देश दिए। धार के धर्मपुरी में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया जा रहा निर्माणाधीन कारम डैम में पहली बार बारिश में ही रिसाव हो रहा है, जिससे कारम नदी से लगे 18 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। धार के 12 गांव समेत खरगोन जिले के 6 गांवों को खाली कराया गया। डैम लीकेज को देखते हुए अफसरों ने धार के 12 गांव और खरगोन के 6 गांव में बुनियादी कराते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ, धार और इंदौर की टीम और पड़ोस के थानों का पुलिस बल, होमगार्ड, राजस्व विभाग के अमले के साथ बचाव कार्य में जुटी है। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। धार में एक जगह से नहर को काटकर डैम से पानी निकालने का काम जारी है। साथ ही सुधार के लिए इंदौर और भोपाल से विशेषज्ञों का दल बुलाया गया है। वहीं डैम से रिसाव की खबर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ है, जिसके बाद जनप्रतिनिधि के साथ अफसर भी मौके का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। डैम रिसाव की सूचना के बाद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा मौके पर पहुंचे और अफसरों से हालात की जानकारी ली। वहीं अधिकारियों में आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दमोह में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने में से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा एक मामला पथरिया रोड पर सामने आया, जहां पर सुनार नदी पर बना पुल डूब गया और नदी के ऊपर रेलवे पुल भी बना है, जैसे में अब जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल से ही लोग नदी पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो गया है। दरअसल प्रदेश में 6 वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए, जिससे कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर और दतिया जिले में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और मंदसौर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां सिंधिया बहांगी खुर्द में सड़क दुर्घटना में मृत कांवड़ यात्रियों के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम 5 बजे मुरार जिला चिकित्सालय में विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखेंगे। तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विमला रानी जिन्नावार से मुलाकात करेंगे। सिंधिया ग्वालियर के पड़ाव स्थित मीडिया सेंटर का शुभारंभ करेंगे। कल 14 अगस्त को केंद्रीय मंत्री सुबह रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही रेलवे हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ और अन्य खेल सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। राजधानी भोपाल में हो रही जोरदार बारिश के कारण लगातार बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। कलियासोत डैम के गेट खुलने से एक मगरमच्छ सड़क के नजदीक जा पहुंचा। सूचना मिलने पर नगर निगम अमले ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और फिर वन विभाग के हवाले कर दिया, जहां वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को वन विहार नेशनल पार्क में छोड़ा। हटा में लगातार बारिश की वजह से बटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर नदी उफान पर हैं और जिसकी वजह से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके साथ ही लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आए। वहीं स्कूली बच्चे भी पुल पार करते दिख रहे हैं।
बारिश के समय में प्रशासन की इस तरह की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता देगी। राजधानी भोपाल में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। दरअसल भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बीते 1 साल में 263 एफआईआर और 1560 शिकायतें जिले के थानों में भेजी है। इनमें अब तक महज 7% मामलों का ही थाना स्तर पर पुलिस खुलासा कर पाई। राजधानी भोपाल में ऑनलाइन फ्रॉड के 93% अपराधी कानून की पकड़ से दूर है। ये सभी मामले ऐसे हैं जिनमें 1 लाख रुपए से भी कम की धोखाधड़ी हुई है। कम मामलों का निराकरण होते हैं पर एडिशनल सीपी सुचिन तुर्का का कहना है कि साइबर सेल को इस तरह के मामलों में निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग नहीं मिलती। एक तरफ आजादी का 75वां महोत्सव पूरा देश मना रहा है तो वहीं ग्वालियर में साधु संत सरकार से खफा है। वो कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति में साधु संतों के पराक्रम और उनकी शहादत को सरकार भूल बैठी है, क्योंकि वो कई सालों से रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के पास रानी को बचाने के दौरान शहीद हुए साधु संतों के स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं, जो आज तक पूरी नहीं। साधुओं का कहना है कि स्मारक बनाए जाने की बात वे बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने आजादी के अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। देश को जोड़ने वाला बयान देते हुए मुफ्ती आजम ने कहा कि प्रदेश का हर मुसलमान अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराए। मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि घरों में लहराता तिरंगा हिंदुस्तान के प्रति मुस्लिमों की मोहब्बत का पैगाम है, लिहाजा हर मुसलमान आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मुस्लिमों से अपील करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम हर वो काम करे जिससे देश की शान बढ़े। भोपाल में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें डीजीपी सुधीर सक्सेना, संभाग कमिश्नर, कलेक्टर भी मौजूद रहे। फुल ड्रेस परेड के फाइनल अभ्यास में पुलिस बैंड समेत 8 टुकड़ियों ने हिस्सा लेते हुए सलामी दी। भोपाल में आज राजभवन आम जनता के लिए खुल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजन 14 और 16 अगस्त तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को राजभवन में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजभवन में प्रवेश की अनुमति शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। राज्य सरकार ने मिशन 2023 के लिए पीएम के आगमन के हिसाब से 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की रणनीति बनाई। प्रत्येक आयोजन में 1.5 से 2 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में विकास के कई प्रोजेक्ट साल भर में पूरे हो जाएंगे। जबलपुर के 136 निजी अस्पतालों की जांच की गई, जिसमें अधिकांश अस्पताल मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। जांच में पाया गया कि कई हॉस्पिटल में नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं हुआ है, जबकि फायर सेफ्टी समेत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया। हालांकि 28 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, वहीं बाकी अस्पतालों की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। जबलपुर में बदमाशों के 2 गैंग जिला अस्पताल में आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल मारपीट की घटना के बाद गोहलपुर पुलिस दोनों बदमाशों को मुआवजे के लिए जिला अस्पताल लेकर गई थी, जहां पर दोनों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। हंगामे के दौरान जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे पर्दे फट गए और कांच के दरवाजे भी टूट गए। जबलपुर के रांझू इलाके में एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटर पर सवार 2 शख्स एक घर के किनारे खड़े एक बच्चे तक पहुंचते हैं और स्कूटर चला रहे शख्स बच्चे के साथ बुरी तरह से मारपीट करता है। जब पड़ोसी बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी मारपीट की जाती है। सागर के बंडा थाने में खुद को आग के हवाले करने वाले किसान शीतल रजक की इलाज के दौरान मौत हो गई। किसान नकली कीटनाशक पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान था और 9 अगस्त को खुद को आग के हवाले कर दिया। पूर्व मंत्री ने मृतक किसान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। बड़वानी के ऊंचाई गांव के पास एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतकों की पहचान नांगलवाड़ी के रहने वाले मोतिया और मांगीलाल के रूप में हुई है, जो राजपुर में नांगलवाड़ी जा रहे थे और इसी दौरान हादसे के शिकार हुए। बैतूल के तरोड़ा गांव के पास नदी में बहे युवक की लाश बरामद कर ली गई है। इससे पहले झाड़ियों में मां और बेटी के शव मिले थे। बता दें कि 10 अगस्त को भाई बहन और बच्ची बाइक से जा रहे थे, तभी खरपड़ा नदी के पुल पर तेज बहाव के कारण तीनों बह गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया।
हरदा जिले के गुठानिया गांव में बीते 3 दिन से लापता 3 साल की मासूम की लाश घर से 1 किलोमीटर दूर नदी में झाड़ियों पर फंसी हुई मिली। परिजनों ने थाना रहटगांव में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मासूम अपनी बुआ के घर रहने आई थी। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। सतना में सिविल लाइन इलाके के सहारा सिटी के पास कार में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के कनपट्टी में गोली लगी है और उसके पास से एक पिस्तौल भी मिला है। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिले। ग्वालियर में रक्षाबंधन के दिन बाइक से जा रहे भाई बहन के साथ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया। उसके बाद बदमाशों ने फायरिंग किया और बाइक छोड़कर फरार हो गया और बदमाशों ने एक युवक से उसकी मोबाइल लूट ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों पीड़ितों की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। नीमच शहर के दशहरा मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस फुटबॉल स्पर्धा के दौरान विवाद हो गया। विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। दरअसल दशहरा मैदान में NFA और अही स्पोर्ट के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के गोटी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों के साथ कजलियां त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कजलियां बुंदेलखंड की एक ऐसी परंपरा है जहां त्योहार सुख दुख और शत्रुता में कभी धोखा नहीं देने का भरोसा देते हैं। ये आदर सम्मान का त्योहार।